साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज आप लोगों के सामने जो वीडियो लाया हूं दोस्त, ये आपके पर्स के लिए है, आपके मनी के लिए है, जिसकी आपको लाइफ में ज़्यादा ज़रूरत है, उस चीज़ के लिए है। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, आपका पर्स हमेशा भरा रहेगा और उसमें पैसे का फ्लो बना रहेगा। ऐसा क्या कारण है? तो ऐसे कुछ मैं टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ जो काफ़ी 90% लोग ये गलती करते हैं और फिर सोचते हैं कि पैसा तो खूब कमा रहा हूँ, पैसा जा कहाँ रहा है, पैसा बचता ही नहीं। आखिर क्या कारण है? कुछ ऐसी गलती होगी। तो दोस्तों समझते हैं इस चीज़ को। तो इस वीडियो में इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखिए ये कैसे आपके लाइफ में फ़र्क, और कुछ ज़्यादा दिन नहीं, 1 महीने में ही आपको इसका फ़र्क दिखने लगेगा। इस प्रैक्टिस को करने के बाद 1 महीने में ही आपको इसका फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों समझते हैं, पैसा क्या है? पैसा एक एनर्जी है। तो एनर्जी की जो तरंगे हैं वो हमेशा फ्लो होना चाहिए। तो जैसे ही आप कुछ ऐसी एनर्जी को, कुछ ऐसा काम करते हो, आपके पास खूब सारे पैसे आते हैं। मानो आप बिजनेस कर रहे हो, पैसे आपके पास आ रहे हैं, लेकिन जो पैसे का घर है वो क्लीन है या नहीं, क्वेश्चन नहीं आता है। आप इसको ऐसे समझिए, आपका ये घर है, जहाँ आप रहते हो आपका घर है। आपके घर में कोई अतिक्रमण करे, क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाओगे? आपके घर में कोई और आके रहने लग जाए, कोई और 2 परिवार लाके उठा के पटक के रख दे आपको घर में, क्या आप बर्दाश्त करोगे? आप नहीं बर्दाश्त करोगे। वैसे ही ये हमारा घर है, ये घर में हम रहते हैं, यहाँ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए। एनर्जी का फ्लो जहाँ भी आप रहते हो, आपके आसपास पूरा एक ऑरा बन जाता है, एक एनर्जी का फ्लो होते रहता है। तो उस एनर्जी के फ्लो के लिए आपको करना क्या है? ऐसी जगह जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो रही है, उस जगह को बिल्कुल क्लियर करना है। आपने देखा होगा दिवाली, दशहरा, ये सब चीज़ आते हैं, हमारे बड़े बड़े लोगों ने ये बना रखा है सिस्टम कि दिवाली आओ तो घर को साफ़ करो, घर को पेंट करो, अच्छी तरह से उसको सजाओ, फूल वगैरह सारे जगह बिखराओ, उसको सुगंधित करो। क्या ऐसा कारण था? ये दोस्त यही वो प्रक्रिया है जिससे हमारे घर में एनर्जी का फ्लो बना रहे, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बना रहे। आपने भी देखा होगा कि आपका घर जब दिवाली के समय कितना सुंदर होता है, सजा हुआ घर होता है, बिल्कुल सफाई होता है, तो क्यों? और फिर बाकी टाइम घर का बुरा हाल हो जाता है। तो दोस्तों पहले इसको क्या करना है? क्लटर क्लियरिंग। क्लटर, जितने घर में आपके बेकार चीज़ पड़े हैं, बेकार का मतलब वैसे चीज़ जिस चीज़ को आप 2 साल 3 साल यूज नहीं किए हो। हमारे दराज में ऐसे कपड़े पड़े होते हैं जिसको हमने कई साल से यूज नहीं किया है, उसको इमीडिएटली आप हटाइए। वहाँ पे एनर्जी ब्लॉक हो रही है आपकी। हमारे घर में एक कमरा होता है जिसको कबाड़ घर बोलते हैं, उसमें कबाड़ी रखा होता है, वो कबाड़ी नहीं है दोस्तों, आपको एनर्जी ब्लॉक कर रही है। लोग काफ़ी सारे लोहा प्लास्टिक घर में इकट्ठा करके रख देते हैं कि ज़्यादा हो जाएगा तब कबाड़ी वालों के दूंगा। नहीं, उसको साथ के साथ हटाइए, वो आपको एनर्जी ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि यूनिवर्स में दोनों तरह की एनर्जी है, निगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है। अब जहाँ उसको दिखेगा गंदगी, वहाँ निगेटिव एनर्जी प्रकृति अपने आप भेज देती है, वहीं पे सारी निगेटिव एनर्जी इकट्ठा होती है। और जहाँ साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा होता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है, उसका फ्लो बना रहता है। आपने देखा होगा, आप इस चीज़ को एक प्रैक्टिकल चीज़ से समझिए। आप रोड पे जा रहे हैं, आप केला खाते हुए जा रहे हैं, रोड के दोनों तरफ आप जा रहे हैं, रोड के बीच में आप हैं। एक साइड पे काफ़ी रोड के अच्छा सुंदर सा बगीचा है, पार्क है, गमले रखे हुए हैं, गुलाब के फूल लगे हुए हैं, और दूसरे साइड में कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, गंदगी है। तो स्वाभाविक है, आप केला खाने के बाद छिलका कहाँ फेंकेंगे? आप छिलका वैसे जगह फेंकेंगे जहाँ पे गंदगी है। तो वैसे ही हमारी ये प्रकृति करती है, जहाँ पे एनर्जी ब्लॉक होता है, जहाँ पे निगेटिव चीज़ें होती है, जहाँ पे कबाड़ पड़ा होता है, बेकार की चीज़ें पड़ी होती है, वहाँ पे एनर्जी का फ्लो हो जाता है, निगेटिव एनर्जी का फ्लो। और वहाँ पे काफ़ी सारी निगेटिव एनर्जी आती है। फिर आपके लाइफ में कब वो आपको लाइफ को कबाड़े की तरह बना देती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल धीरे धीरे आपके लाइफ पे इफेक्ट डालती है। वैसे ही जब आपका घर साफ़ सुथरा होगा तो पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो आपके घर में बना रहेगा, और फिर देखिए आपका लाइफ में कैसे दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है आपकी। तो दोस्तों ये चीज़ आपको करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है? हर एक इंसान अपने पॉकेट में पर्स रखता है।
आप अपने पर्स को देखिए, वो एक पैसे का घर है, क्योंकि पैसा एक एनर्जी है। मैंने कई अफर्मेशन आपको बताए हैं। पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार आता है, पैसा मेरे पास हमेशा आता है। ये विश्वास आपको रखना है और ये आपको बोलते रहना है। ये आपको हमेशा मन में ऐसी भावना रखना है। पैसे से आपकी दोस्ती होनी चाहिए, उसके बारे में भला बुरा आपको नहीं बोलना है। अच्छे विचार रखना है पैसे को लेकर के, क्योंकि बचपन से आज तक जो भी आपकी परवरिश हुई है, जो भी आपको कपड़े आए हैं, सारे लोग आए हैं, आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई हुआ है, सब पैसे के कारण हुआ है। तो पैसा आपके लाइफ में आया है और आगे भी आएगा। तो ये विश्वास आपको होना चाहिए कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, पैसा मेरे पास बार बार होता है। तो आपको जब भी मौका मिले, दिन में 10 बार 15 बार इस चीज़ को, इस अफर्मेशन को आपको मन में दोहराना है। इस चीज़ को आप बोलिए और फ़र्क देखिए कि आपके लाइफ में कितना अच्छा इसका फ़र्क पड़ता है। तो आ जाइए पर्स पे, हम लोग थे पर्स पे। तो करना क्या है कि आपके पर्स, जो आपके पास पर्स है, उस पर्स को देखिए क्या हालत है उसकी। अगर पर्स टूट रहा है, फट रहा है, कहीं से धागे निकल रहा है, इमिडिएटली उसको क्लीन कीजिए, उस पर्स को आप चेंज कीजिए। जो पुराना पर्स है उसको हटाइए, नया पर्स लेके आइए। क्योंकि काफ़ी लोगों के पर्स में काफ़ी सारे ऐसे चीज़ पड़े होते हैं। पैसा का घर है यार, वो पर्स जो है पैसे का घर है। तो पैसा उसमें बिल्कुल फैल के आराम से रहना चाहता है। उस पैसे को अच्छी तरह से सजा करके रखिए अपने पर्स में, और हो सके तो अपने पर्स में कम से कम 11,000 रुपया रखिए। कुछ दिन आप रख के देखिए, कुछ दिन, 1 महीना, कम से कम 1 महीना रख के देखिए। क्योंकि ऐसा जब 11,000 आपके पर्स में होगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को बार बार मैसेज जाएगा कि पैसा हमारे पास है। आपका माइंड शांत रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपके पर्स में पैसा है। तो आपका माइंड टेंशन में नहीं आएगा। कुछ दिन आप रख के देखिए, 11,000 नहीं तो कम से कम 51,000, 5100 रुपया भी रख के आप देखिए। 5100 रुपया भी आप रख के देखिए अपने पर्स में। स्टार्टिंग तो कीजिए इसको, आप फ़र्क देखिए। 1 महीना में आपको इसका जादू दिख जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज जाएगा कि हमारे पास पैसा बहुत है, पैसा हमारे पर्स में पड़ा होता है, बहुत सारा पैसा पड़ा होता है। और पर्स में कोई भी फालतू चीज़ आप न रखें, क्योंकि आप सोच के रखें कि पैसा आपका घर है। पर्स जो है वो पैसे का घर है, उसमें सिर्फ पैसा होना चाहिए। ज़्यादा हो तो एक एटीएम कार्ड उसमें रख दीजिए, उससे ज़्यादा पर्स में कुछ नहीं होना चाहिए। और बाकी और भी चीज़ें आपको रखना है तो एक दूसरा पर्स आप ले लीजिए। पर्स का कलर अगर जो लेना है तो उसका आप ग्रीन कलर ले सकते हैं। ग्रीन कलर क्यों? क्योंकि पैसे का कलर भी ग्रीन है, तो पर्स भी ग्रीन होना चाहिए, तो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। और नहीं हो तो ब्राउन भी ले सकते हैं। तो ये आप जितने भी घर में आपके फालतू चीज़ पड़े हैं उसको निकालिए, अभी निकालिए, दिवाली का इंतज़ार मत कीजिए। जो भी आप काम का यूज कर रहे हैं उसको यूज कीजिए। मान लें आपके घर में किताब है, आप काफ़ी टाइम से अपने दराज में से किताब निकाले नहीं हैं, कम से कम कुछ दिनों में उस किताब को निकालिए, उसको साफ़ सुथरा करके फिर से वहीं पे टिका के रख दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके आप काफ़ी टाइम से उपयोग कर नहीं रहे हैं, आपको भी पता है कि किस किसका लाइफ में कोई ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आपकी एनर्जी ब्लॉक हो रही है। उस चीज़ को आप साफ़ कीजिए, वहाँ से उस गंदगी को आप निकालिए, हटाइए, कबाड़ी वाला को दीजिए। तो दोस्तों अपने घर को पहले आप साफ़ कीजिए, सफाई कीजिए, और फिर इसका फ़र्क देखिए कैसे होने लगता है। लोग दिवाली का इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आएगा तब ये सफाई करेंगे, दिवाली आएगा तब हम कबाड़े को बेचेंगे। नहीं, दिवाली आने से पहले फालतू के जो भी कपड़े हैं, कबाड़ है, जूते हैं, चप्पल है, जिसको आप 2 साल 3 साल से यूज नहीं किए हैं, वो आपके आगे भी लाइफ में कोई यूज आने वाला नहीं है दोस्त। उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अभी के अभी आप हटाइए। और दूसरा, आपका जो पर्स है वो पैसे का घर है, तो उसके चेंज कीजिए आप, और पैसे को टिका के रखिए उसमें, बिल्कुल काउंटिंग से सजा करके। उल्टे नहीं रखना है, पैसे को सीधा रखना है। 10 का नोट है आगे रखे, फिर 50 का रखे, फिर 100 का रखे, फिर 500 का रखे। तो ऐसे ऐसे करके इस तरह से आप पैसे को बिल्कुल सजा करके रखें। लेकिन लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं, ऐसे फोल्ड करके पॉकेट में डाल देते हैं। वो पैसे की न जाने क्या हालत बना देते हैं लोग, पैसे का बुरा हाल हो जाता है। नहीं दोस्त, ऐसे मत व्यवहार कीजिए पैसे के साथ। उसने आपका जीवन चला रहा है पैसा दोस्त। तो पैसा वो एनर्जी है जो आपको सब कुछ देता है, खुशियाँ ला के देता है पैसा। तो उस पैसे को आप प्यार से रखिए, उसको थैंक यू बोल के रखिए,
और ऐसा सोच के रखिए कि पैसा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे पास बार बार आता है, और हमेशा उसके लिए पॉजिटिव शब्द बोलिए पैसे को लेकर के। कभी भी निगेटिव शब्द मत बोलिए पैसे के लिए, क्योंकि पैसा वो एनर्जी है जो आपकी लाइफ को चमका सकता है। आपको उसके लिए जो आप व्यवहार करेंगे वही वो आपके साथ व्यवहार करेगा दोस्त। तो ये चीज़ समझिए। 1 महीना इस सिचुएशन को आप करके देखिए दोस्त, 1 महीना में आपको फ़र्क दिखने लग जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा पैसे के ऊपर, क्लीन कीजिए अपना पर्स भी, अपना घर भी, और फिर देखिए फ़र्क। और जो मैंने प्रैक्टिस बताया कि पर्स में कम से कम 11,000 रुपये आप रख के देखिए, 1 महीने के लिए आप रख के देखिए। अगर खर्चा हो जाए तो फिर उसको भर दीजिए, कुछ पैसे खर्च हो गए फिर उसको भर दीजिए। जब भी आपको याद आ जाए कि पैसा कुछ कम हो रहा है, उसको वहाँ पे फिल कर दीजिए, और 1 महीना तक आप 11,000 रख के देखिए, और देखिए कैसे आपके लाइफ में मिरेकल होते हैं। और दोस्त मिरेकल उसी के साथ होते हैं जो मिरेकल के लिए तैयार होते हैं, मिरेकल के लिए जो तैयार होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक पैसे को लेकर के था। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त। बाकी कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारे दोस्तों को जय हिंद।